गो। सबसे पहला तो है कि आपके सपने हैं। सबके सपने हैं? इस साल का सपना है? इस साल का गोल है? गुड, बिकॉज हमारा गोल है इस साल दो। एक, इंडिया को नंबर 1 बनाना है, और दूसरा, बता सकता है कोई? वो स्माइल कर रही है, उनको शायद मालूम है। खुद को नंबर 1 बनाना है, इंडिया को नंबर 1 बनाना है, और दूसरा, खुद को एक लड़की जीएलटी में कम से कम जानी चाहिए इस साल। वेल, हमारा सबसे पहला थॉट जब हम कुछ भी काम करते हैं, उसमें हमें इस तरह की फीलिंग आती है आप लोगों को? ये फीलिंग, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा पैनिक होता है। फिर जब कोई थोड़ा कुछ बताता है तो ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है ये चीज। डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए नहीं है, मुझे शायद घर घर जाके माल बेचना पड़ेगा, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसी फीलिंग आती है। लोग क्या कहेंगे, जैसे अजय मिस्त्री ने बोला, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहते थे? अरे ये स्पोर्ट्स छोड़ के कहां पड़ा गया है। ऐसे लोगों की आवाज बातें सुनते हो? वेल, अगर ये सब चीजें सुनते हो तो आप सही रास्ते पे हो। ये जरूरी है आपके करियर में। रास्ता मुश्किल है दोस्तों, रास्ता आसान नहीं। अब उस कंफर्ट जोन में बाहर आने के लिए क्या लगेगा? वेल, वहां पे दो तरह के, हमारे बिजनेस में अगर कंपैरिजन करें, दो तरह के लोग हैं। एक जिनके सपने होते हैं, एक जिनके सपने भी नहीं होते। ये कंफर्ट जोन के क्राइटेरिया हैं। जो व्यक्ति जिसके सपने नहीं हैं, उनकी लाइफ है चल रहा है यार, तुमसे पूछो बस चल रहा है काम, कोई स्ट्रेस नहीं। जो ऑलरेडी बिजनेस में है, सिर्फ 4 सीसी करने हैं मंथ एंड तक, बस ठीक है, बाकी हो जाएगा। जो लोग अपने पुराने तरीकों से काम करते हैं, जैसे अभी अजय ने बोला कोविड आया, पहले ऑफलाइन काम करते थे, फिर सडनली ऑनलाइन काम करना सीखा, हिंदी बोलना सीखा, हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। वो है साइंस। जिनके आगे बढ़ने के सपने भी नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। अपनी जो इनकम लिमिटेड आ रही है उससे सेटिस्फाइड हैं, जो 10, 20, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जिनके सपने हैं बट फिर भी कंफर्ट जोन में हैं। आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। डायमंड बनने के लिए 25 मैनेजर चाहिए, बहुत मुश्किल है। वो कंफर्ट जोन है। चेंज नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। जो चीजें 5 साल पहले वाजिब थी वो आज नहीं चलती, जो आज चल रही हैं वो 5 साल के बाद नहीं चलेंगी। तो जो आज आप सीख रहे हो कंटिन्यूअसली उसको रीलर्न करना पड़ेगा। नो एक्सेप्शनल ग्रोथ एंड वर्क, कोई बस वहीं पे पड़े हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, इसकी हम भी कुछ लगातार सीखते हैं वैसे कंपनी के लेवल पे। ये वीडियो अंग्रेजी में था, इसको हम हिंदी में सुना रहे हैं आपको। थैंक यू सर। हम सब एक बुलबुले के अंदर रहते हैं, है ना? ये हमारी दुनिया है। हम यहाँ चर्च जाते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ अपनी कॉफी लेने जाते हैं, हम यहाँ इस पार्क में जाते हैं, हम अक्सर दोस्तों के साथ घूमने यहाँ आते हैं। ये हमारा पसंदीदा क्लब है, ये हमारी दुनिया है, ये बीच पर हमारी पसंदीदा जगह है। हम सब इसी बबल में रहते हैं। भगवान जो जिंदगी चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने बबल में और हवा भरनी होगी, आपको अपने बबल को फुलाना होगा, खुद को बड़ा करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अपने बबल में मत रहो, अपने बबल में थोड़ी और हवा डालो। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो वही तुम फेल हो जाओगे। तुम अपने कंफर्ट जोन में फेल हो जाओगे। सफलता कोई आरामदायक प्रोसेस नहीं है। इसे पाने की कोशिश करना बहुत ही असहज करने वाली चीज़ है। इसलिए तुम्हें असहज होने में सहज होना होगा।
अगर तुम कभी सफल होना चाहते हो तो थोड़ा प्रेशर डालना शुरू करो, खुद पर थोड़ा प्रेशर डालो, यहाँ से बाहर निकलो और इसके बारे में सोचो। देखो, मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ को शुगर कोट करना चाहूँगा। मैं आपको फंसाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से बाहर जाकर अमीर बनते हैं तो कुछ चीज़ें करें, अरे वाह वे मेरे पास है। आपको सच में डॉगिश बनना होगा, आपको एकदम फंकी बनना होगा। अगर आप इसे अभी बनाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, अगर आप ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि ऑर्डिनरी स्कूल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कुछ बहुत ही शानदार ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन अगर आप इस कमरे में बैठे हैं और आपकी असाधारण ख्वाहिशें हैं तो आपको एक्स्ट्रा करना होगा। आप असाधारण के ऊपर एक्स्ट्रा डालते हैं और आप असाधारण लेकर आते हैं। ये कोई और तरीका नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन सच तो ये है कि आप सभी में असाधारण काबिलियत है। आप सभी को ये तय करना होगा कि क्या आप उन चीज़ों को करने को तैयार हैं जो आपको उस कैटेगरी में रखती हैं। अमीर लोग दिन में 8 घंटे नहीं सोते, ये आपकी ज़िंदगी का 1/3 है। आपका पड़ोसी दिन में 24 घंटे सो सकता है, आप दिन में 8 घंटे सो सकते हैं। आप वहाँ देर तक नहीं रह सकते और सुबह 8 बजे उठ सकते हैं। ईस्ट कोस्ट पर स्टॉक मार्केट 2 घंटे से खुला है। वे पहले से ही आपकी ज़िंदगी और आपके बारे में फैसले ले रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो सोना पसंद करता है और हाथ मोड़ना पसंद करता है, गरीबी उस पर रात में चोर की तरह आ जाती है। जो सोना पसंद करता है और हाथ मोड़ना पसंद करता है, गरीबी उस पर रात में चोर की तरह आ जाती है। एक आदमी वो सवाल पूछना चाहता है, मैं जा रहा हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोना पसंद करता है? आप में से कितने लोग सोना पसंद करते हैं? दोस्तों, मैं आपसे एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा। आप सबने हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर को देखा, उनकी बात सुनी, बट उनकी एक क्वालिटी मैं आपको बताऊँ। आप उनको दिन के जिस समय भी कॉल करो, जिस समय भी मैसेज करो, वो आपको उसी समय तुरंत मैसेज का जवाब दे। कैन यू इमेजिन? ये है क्वालिटी जो आपको सक्सेस की हद तक लेके जाएगी। आपको बबल बढ़ाना होगा अपना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप सारी उम्र माँ के पेट में नहीं रह सकते, आपको बाहर आना होगा, राइट? सो नाउ इज द टाइम। कंफर्ट जोन के एग्जांपल्स हैं कुछ। इफ यू डोंट लाइक टू ब्रश योर टीथ, आपको नहाना पसंद नहीं है, आपको 1+3 लास्ट डे करना है, आपको सोशल मीडिया नहीं सीखना है, आपको डायरेक्ट में अपना बिजनेस नहीं करना है, अगर ये सब चीजें आपको कंफर्ट देती हैं तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं फियर जोन में। कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलोगे, बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, एक डर आता है। सबसे पहले बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है क्या करता है? क्या करता है? रोता है, क्योंकि एक अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट वाले एनवायरनमेंट से, माहौल से बाहर आ गया, राइट? जैसे ही आप डिसाइड करोगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, आपको भी डर लगेगा। नॉर्मल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। लोग क्या कहेंगे? पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, सबको लगता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग। इट इज अ स्किल, एक्वायर्ड स्किल, जो आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगी। बार बार एक्सक्यूज देना, जो कोई काम मुश्किल होता है उसके लिए हम कोई ना कोई आसान सा एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, अच्छा इसलिए नहीं मैं कर रहा। एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कीजिएगा, बदलाव से मत डरिएगा, बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है। अंडरस्टैंड? प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ चेंज, लर्न टू अडैप्ट चेंज। अगेन एक वीडियो है, आज मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वीडियोज हैं। 158 नाम बता, माउंटेन ड्यू। डर सबको होता है, गला सबका सूखता है,
पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? डर सबको लगता है दोस्तों। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि हम इंडिया को नंबर 1 लेके आएंगे, राइट? डर मेरे को भी लगता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग जितनी मैं मेहनत एक्सपेक्ट करता हूं उतनी करोगे कि नहीं, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट को कमिट कर दिया कि इंडिया नंबर 1 आएगा। वेल, डर के आगे जीत है, जैसा कि आपके फेवरेट हीरो ने बोला, राइट? सो जितना डर से डरोगे उतना मरोगे। आपको अपने डर को कॉन्कर करना पड़ेगा और वो आपको अपनी बिजनेस में और लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर देगा। डर को कॉन्कर करने के लिए कुछ 2-3 चीजें हैं। आर्टिफिशियली जाके आप स्टेज पे स्पीच कर सकते हैं, अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। लोगों को ना बोलना सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपका बहुत सारा समय जाएगा लाइफ में अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे लोगों को। बाहर जाके निकलते सारे किसी स्ट्रेंजर से पैसा बोरो करने की बात सोचना, ट्राई करिएगा। आपको 100% मालूम है कि ना होगी। लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। जैसे अभी नेहा ने बोला रिजेक्शन से डरती थी वो, रिजेक्शन का डर मन से निकालना होगा। एक बहुत अच्छा टेडेक्स टॉक्स है, अगर मेरे को नहीं मालूम कि आप लोग इसको फॉलो करते हो कि नहीं। ये जिया जियान करके एक चाइनीज अमेरिकन है, इसकी टेड टॉक है। उसने एक वीडियो बनाया अपने आप को रिकॉर्ड करते 100 days ऑफ फेसिंग रिजेक्शन एवरी डे। वो कहता कि 100 दिन तक लगातार अगर आपको ना सुनने की आदत पड़ जाए, आप अपने आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो उस चीज को काउंटर करने के लिए, और 100 दिन के बाद आपको उन्हीं चीजों के लिए लोग हाँ करना शुरू कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? ये आप सब लोग जरूर देखिएगा ये वीडियो अगर मौका मिलेगा आपको। तो फियर के देखिए दोस्तों 2 मतलब हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस इज योर्स। क्या चॉइस है आपका? क्या चॉइस है? ग्रेट। अभी शायद अजय नहीं बोला था, फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता। तुम दोनों अगर चलो फॉरएवर में सिर्फ वही फेल होता है जो फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग जाता है छोड़ के। सो as long as you face everything and rise, you will never fail in forever. तीसरा जोन है हमारा लर्निंग जोन। जब आप अपने फियर पे काबू कर लेते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आपने कॉल करा, किसी ने ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, जब आपको ना सुनने की आदत पड़ चुकी होती है बट फिर भी आप कॉल करते हो, उसके बाद आता है आपकी लाइफ में लर्निंग जोन। लर्निंग जोन का मतलब है जब आप नए स्किल्स डेवलप करते हो अपने आप में, तब आपको मालूम पड़ता है कि रिजेक्शन को फेस करने के लिए आप में कुछ नए स्किल सेट चाहिए। दैट इज द टाइम व्हेन इट्स लर्निंग जोन। पर्सन इन लर्निंग जोन ही लुक्स लाइक ट्रेनिंग्स लेता है, और आजकल के समय में एआई सीखता है। एआई मालूम है क्या करती है आजकल? किस किस को मालूम है एआई के बारे में? हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है। दैट मींस यहाँ पे स्कोप है लर्निंग का, नई स्किल सीखने का, ऑटोमेशन सीखने का। जितने भी आज हमारे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लोग, सब ने ये पार्ट ऑटोमेट कर रखा है, कॉलिंग और लीड जनरेशन। ये सब एरियाज आपको सीखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोगों को सीखने की जरूरत है, इस बिजनेस में पुराने लोगों को भी सीखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुरानी चीजें याद हैं और जो आज नहीं काम आ रही, उनको अनलर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लाइक मैंने पहले बोला, जो 5 साल पहले इंपॉर्टेंट था वो आज नहीं है, जो आज इंपॉर्टेंट है वो 5 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगा।
तो क्या करोगे आप? आपको अनलर्न करना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल है अनलर्न करना। एक और वीडियो। तुमने मुझसे क्या कहा? अगर आपने कोशिश नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा? कोशिश मुझे देखने दो, बड़ी क्षमा, मुझे देखने दो, चलोगी, बड़ी क्षमा, कोशिश। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप नहीं जानते, है ना? बड़ा बड़ा बड़ा, पुनः प्रयास करें, इस पर विश्वास करो, यह वहाँ है। पुनः प्रयास करें, आत्मविश्वास बड़ा, बड़ी छलांग, आप यह कर सकते हैं, आप बहुत करीब हैं। ओह, वह बहुत करीब था। चलो फिर से कोशिश करते हैं, बड़ा 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 विशाल। ओह, बस इतना ही, बस इतना ही, चलो बड़ी छलांग। ओह, तो आप यह कर सकते हैं, है ना? आपने आज पहले से किसी पर विश्वास नहीं करते हुए शुरुआत में अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आश्वस्त रहें, ठीक है? क्या आपने इस छलांग में जगह? नियम नंबर 1, आप मुझे यह नहीं बता सकते कि यदि आपने कोशिश नहीं की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सौदा क्यों नहीं? दोस्तों, moral of the story, try and try again till you succeed. नो या फेलियर का कोई मतलब ही नहीं है आपके डिक्शनरी में। माइंडसेट का गेम है। सिर्फ आपके दिमाग में है कि आप नहीं कर सकते, और जब तक आप करके देखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि आप नहीं कर सकते? राइट? इसमें 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब एक तो अपनी विल पावर, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो मेंटर का कितना बड़ा रोल था उसको सक्सीड करने में। हम बहुत बार भूल जाते हैं इस चीज को। लर्निंग के बाद पैनिक जोन, इसमें क्या होता है? वेल, जब आपने लर्न कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मालूम पड़ने लग गई, उसके बाद आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो। जैसे कि 30 तारीख को 31 तारीख को अपनी सीसीज कंप्लीट करना, अपने टारगेट्स कंप्लीट करना, वो पैनिक जोन है। एक्सेप्शंस की रिक्वेस्ट करना, मेरी 7 तारीख को मेरे से एक सीसी नहीं हो पाया, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, मेरा ये था, मेरा वो था, बहुत प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेज आते हैं। मंथ एंड एक्सटेंशन पूछते हो आप लोग, शॉर्टकट्स, नॉन कंप्लायंस, बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस आती हैं। ये सब पैनिक जोन का है। जब आप टारगेट अपना बहुत बुरी तरह करना चाह रहे हैं बट सामने कुछ और नजर नहीं आता, आप शॉर्टकट लेते हो लाइफ में, तब इसका मतलब है कि आप पैनिक हो गए। दैट इज द पैनिक जोन। जाना पहचाना लग रहा है पैनिक जोन? हाँ, लग रहा है? हमें उससे आगे बढ़ना है दोस्तों। अगेन एक वीडियो है। मेरे ओलंपिक कोच ने मुझसे कहा, एक बहुत मुश्किल वर्कआउट के बाद जहां मैं रियो ओलंपिक्स जाने से पहले अपने स्प्लिट्स नहीं कर पा रही थी, ये ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड्स था और वो एक ओलंपियन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा उनकी कही हर बात को ध्यान से सुनती थी और मैं सोच रही थी रूल ऑफ थर्ड्स क्या है। और उन्होंने कहा, जब आप किसी सपने का पीछा कर रहे होते हैं या कुछ मुश्किल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। 1/3 समय, ठीक है, 1/3 समय और बेकार, 1/3 समय, और अगर रेशियो लगभग उसी रेंज में है तो आप ठीक कर रहे हैं। तो आज आपके सपनों का पीछा करने का दिन बेकार था, और अगर रेशियो के हिसाब से आप हर समय बहुत अच्छा या बहुत बुरा महसूस करते हैं तो आपको देखना होगा, क्या आप थक रहे हैं या पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं या खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पैनिक रिएक्शंस हैं, ये भी आपका सिंबल है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करना है। देखिए, ये 33% रूल है। वो कहता है कि अगर 30 दिन है आपके महीने में, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत अच्छा फील करेंगे, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत खराब फील करेंगे, और 10 दिन एवरेज होंगे। अगर आपका जो रेशियो है काम करने की अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से है 33%, तो इसका मतलब आप अगेन राइट ट्रैक पे हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक ओलंपियन से आया है जो ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट है और ओलंपिक्स के लिए लोगों को ट्रेन करता है।
इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल जोन, ग्रोथ जोन। अब आपने 4 जोन्स कवर कर लिए। कंफर्ट जोन से निकल के आप किसमें आए? कंफर्ट जोन से निकल के किसमें आए? उसके बाद लर्निंग, उसके बाद पैनिक। याद नहीं है अभी? यहां पे जो ग्रोथ जोन है, यहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी एक चेंज महसूस करती है, आप एक नए व्यक्ति बन जाते हो दोस्तों। आप सडनली देखोगे बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लीडर्स पिक्चर्स डालते हैं, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। वो जो पिक्चर्स में देखोगे आपको पर्सनालिटी में उनके ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा, राइट? सो दैट इज द टाइम जब आप चेंज होना शुरू होते हो। पर्सन इन ग्रोथ जोन कैसा लगता है? ही स्टार्ट्स रीचिंग हायर लेवल्स रेगुलरली, हर इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करता है, हायर इनकम अर्जित करते हैं साल भर साल, और बेस्ट है हर रोज काम करते हैं, हर रोज। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक हमारा रूल है 1% प्रोग्रेस रूल। जानना चाहते हैं क्या है 1% रूल? लेट्स गो एंड सी। वीडियो है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि सफलता की प्रतीक्षा करने के बजाय आपने छोटे लगातार बदलाव करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ वे छोटी छोटी जीतियां ढेर हो जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है। अधिकांश लोग असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े सपने नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वहां ले जाने वाले छोटे कदमों के बजाय अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहीं पर 1% का नियम आता है, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास सफलता को अपरिहार्य बनाने की रणनीति होगी। 1% नियम सरल, हर दिन 1% सुधार करें, लगातार बने रहें और समय को काम करने दें। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने बताया कि कैसे ब्रिटिश साइकिलिंग दशकों तक हारने से लेकर विश्व मंच पर हावी होने तक चली गई। केवल छोटे छोटे वृद्धिशील सुधार, बाइक सीटों में बदलाव करना, आहार योजनाओं को समायोजित करना और यहाँ तक कि एथलीटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकिए के प्रकार को भी बदलना। 5 साल के भीतर उन्होंने 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। अब यह आप पर कैसे लागू होता है? यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो अत्यधिक कसरत का लक्ष्य न, एक दिन में 5 पुशअप से शुरुआत करें। यदि आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो रोजाना 2 मिनट का अभ्यास करें। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आज अपनी आय का केवल 1% बचाएं। आपको बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% बढ़ती की जरूरत। 1 वर्ष में यह 37 गुना सुधार है। सफलता बड़ी छलांग के बारे में नहीं है, यह दैनिक अनुशासन के बारे में है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अभी एक चीज को छोड़ दें जो आपको रोक रही है और इसे 1% बेहतर आदत है। सो दोस्तों, 1% ग्रोथ हर रोज, 1% इंप्रूवमेंट हर रोज। अगर आज आप 100 सीसी करते हो साल में, और अगर आप 1% हर रोज बढ़ाओगे उसमें, 100 का 1% कितना हो गया? 1। अगले दिन 101, उसके बाद उसका 1%, उसके बाद उसका 1%, उसके बाद उसका 1%, तो आप एक साल के एंड तक आपकी परफॉर्मेंस में 37% की ग्रोथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और 1% ग्रोथ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना चेंज करना पड़ता है, कितना बदलना पड़ता है अपने आप। कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है, बहुत नॉमिनल चीजें हैं सक्सेस के लिए। द ओनली कॉल इज, द ओनली आस्क इज हर रोज काम करना है, हर रोज, चाहे कोई बीमार हो, This is where expansion begins. Dreams start becoming reality. ये मालूम है किस की पिक्चर है? मिस्टर राजमोहन सर, ये GLT की पिक्चर है। ये हमारे बिजनेस में हाईएस्ट एक लेवल है। और जो अगर आप सारे लोग इस रूम में बैठे सपना देख रहे हो यहाँ तक पहुँचने का, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक अगर आप ये 5 फेजेस के बीच में से जाओ। जाना चाहते हो यहाँ? कितनी देर में? इसी साल में। हाँ, इसी साल में। ओके, गुड। सो एंड यू स्टार्ट रीचिंग योर गोल्स। अब आपके गोल्स हो गए,
चाहे छोटा गोल चाहे बड़ा गोल, इसके आगे और क्या? आपका गोल अचीव हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? टारगेट। नेक्स्ट गोल, यस। डोंट स्टॉप, सेट न्यू हायर गोल्स। अब जीएलडी के ऊपर भी दुनिया है, राइट? अभी डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, पता नहीं कितने डायमंड्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरएवर में बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, और वो लिमिट आप खुद डिफाइन करते हो। फॉरएवर आपकी सक्सेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाती है। आप अगर सारी उम्र मेहनत करने को तैयार हो तो कंटिन्यूअसली कीप ग्रोइंग। लास्ट में मैंने तो आपको बोला कि मेरा ड्रीम है, इस साल का ड्रीम नहीं है, वी हैव चार्टेड आउट अ प्रॉपर गोल विद अ रोड मैप। आपको भी अपने ड्रीम को गोल में और रोड मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा अचीवेबल करने के लिए, राइट? और मैं अपने गोल्स दोनों शेयर कर चुका हूं इस साल के, इसीलिए लास्ट अगेन आई लीव यू विद अ स्मॉल वीडियो just to keep you motivated to work towards your goal.
दोस्तों इस भीड़ से जुदा